मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय हो। व्यासदेव भगवान की, जय हो। सुखदेव भगवान की, जय हो। सूत जी महाराज की, जय हो। ब्रह्म मंडली की, जय हो। सब संतन की, सब ग्रंथन की, जय हो। सब विप्रन की। जय हो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमायज्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूर्वसेमहि देवहितं यदायुः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रद्धालु भक्तों, समय हो चला है अब श्रीमद् भागवत जी के महात्मा को सुनने का। सभी यजमान बंधु मिलकर के श्रीमद् भागवत जी में स्थित माँ सरस्वती मैया शारदा मैया का ध्यान करें। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम सरस्वती शारदायै नमः। वाङ्मय स्वरूपणे अक्षर ब्रह्मणे श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। सकल पूजार्थे रङ्गनार्थे गन्धमक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। इदम् अमृत स्वरूपी नैवेद्यं ऋतुकालोद्भव फलताम्बूल द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्दवीर्या, विश्वस्य बीजं परमाशिमाया, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नां विमोक्तिहेतो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की
पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़े और व्यास पीठा सदगुरुदेव पूज्य व्यास जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठ सुगुरुपीठे ब्रह्मणे गुरुदेवे व्यासाय नमः। व्यासदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। हस्त्यो अर्घ्यं। व्यास जी के हाथ में अर्घ्य से जल धारा दे। ओम त्रिपादोर्धौदैर्मुरुगः पादो येहा भवतुनः ततो विगमृतकामसाधनानसनयभि भूमिदेवाग्निजन्मासितं विप्रवरसोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञवरसो अर्घोऽयं प्रतिगृह्यतां गन्धविलेवरां नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णोऽस्तु परिपूर्णं हे विरवणद्रव्ये पत्रपुष्पोगी फलवासो वस्त्रालङ्कणादिविसहिताः भो ब्रह्मन् अस्मिन् श्रीमद्भागवत कथा मध्ये कथावाचन कर्मण्यविदगं त्वामहं रणे। ओम व्रतोऽस्मि बोलो व्यासदेव भगवान की व्यास जी महाराज की। अनेक प्रकार की पगड़ी और इत्यादि अलंकरणों से व्यास जी का सुसज्जित करेंगे। ओम सहस्रशीर्षा मुरुगः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिकों सर्वदर्वद्वा यदिदशाङ्गुलम्। बोले कपिल देव महाराज की नीराजना। ओम जय 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 चंद्रादिधरणी विद्युदग्निदेव जौदेव सर्वज्योतिषी मारार्तिकां प्रतिगृह्यताम्। ओम इदगं अवे व्रजननं मे अतुतवीरगं सर्वगणगं स्वजाय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेदो असमा सुधाता। जय 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 चंद्रादिधरणी विद्युदग्निदेव त्वमेव सर्वज्योतिषी मारार्तिकां प्रतिगृह्यताम्। नीराजनं समर्पयामि वेदव्यासाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। पुराणपुरुषाय नमः। सुखदेवाय नमः। सूतादृशिभ्यो नमः। पीठस्थ देवी देवताभ्यो नमः। नीराजनं समर्पयामि। प्रार्थना फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़े प्रार्थना करें कि हे व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ कथामृत को इसके महात्म को इस प्रकार से हमें सुनाएं कि समस्त भागवत को सुनने का जो पुण्य फल है वह फल हमको प्राप्त हो जाए। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतदर्वदनो ब्रह्माद् बाहुरपरो हरे अभारलोचनः संवर भगवान् बादरायणो वेद व्यासाय वेद पुरुषाय पुराणपुरुषाय पीठस्थ देवताभ्यो नमः। कमलेयो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग व्यास पीठ प्रणाम करिए और मंचस्थ हमारे संगीत सारे भाई बंधुओं का ब्राह्मणों का सभी का वरण पूजन करें। उसके पश्चात पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के साथ क्षेत्र के समस्त पधारे अतिथि आगंतुक आप सभी इष्ट मित्र बंधु बांधव विशिष्ट अति विशिष्ट गणमान्य हमारे क्षेत्र के आप सभी व्यक्तियों के साथ बैठ के विराजमान होकर के सभी लोग शांतिपूर्वक दत्त चित्त हो ध्यान मग्न हो इस परम पावन पवित्र श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को सुनेंगे। यह महात्मा संपूर्ण श्रीमद् भागवत के फल को प्रदान करने वाला है। हमने इतने दिन तक भागवत सुनी क्या कहा गई किसी से पूछूंगा अभी किसी को याद है कोई एक कथा कह लेनी सुन के एक कथा अगर मैं तुमसे पूछूं तो मैं कौन सी वाली सुनाई ब्याह जी ने तुम बता सकती हो? ये तो इसी प्रकार से जो हमने कथा सुनने में अनेक प्रकार की ना हो जाती है। इतनी कथा सुनाई कोई हमको याद हुई कोई नहीं हुई कोई सुना कहीं ध्यान भग्न हो गया तो पुण्य पूरा नहीं हुआ। पुण्य पूरा कैसे होगा? महात्म को सुनने से। अब महात्म को ध्यान से सुनना तो वही पुण्य जो श्रीमद् भागवत जी का है वह संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त होएगा। यह श्रीमद् भागवत जी की कथा जो है ना बहुत कम समय में एक दिन में ही तय हुई। एक ही दिन में शुरू हुई। मैं 28 तारीख को दिन में 11 बजे सब काम सेट कर गया। 29 तारीख को तैयारी हुई टेंट लग गया सब चीज आ गया। 30 तारीख को भागवत शुरू हो गई। ऐसी भी लीला देखो भगवान की है। कभी हो सकता है एक दिन में भागवत किसी ने देखा सुना सोचा? कभी नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। आज पहली बार एक दिन में भागवत तय हुआ। और देखो कितना भव्य और दिव्य रूप से आप भंडारे की ओर हम पहुंच गए हैं। तो बहुत जोरदार तालियां अगर बजानी है तो जोशी सिंह अरोड़ा जी उनके परिवार
हमारी बुआ पार्वती बुआ, हमारी बड़ी बुआ देवकी बुआ, रवि मंजू, इन लोगों के सहयोग से इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल मन में तैयारी कर रखी थी ना, इनके लिए तीनों की कोई गणना ही नहीं थी महाराज। कस लो, अब भी हम तैयार हैं, अभी कर दो हमारे घर में। एक बार ऐसा हुआ मूल पाठ करते हैं, हुआ घर घर इनका मूल पाठ कर लीनो हैं, 2-4 ब्राह्मणों को मिले और मूल पाठ कर लीनो और है जल भागवत। लेकिन होते करते देखो विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। भगवान ने ऐसा ही होना लिखा था, भव्य और दिव्य रूप से होना था। तो सब लोगों को बधाई है, शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी भागवत में सबकी मनोकामना रही सब प्राप्त हुए। और हमारे बीच में सभी गणमान्य अतिथि, आप दूर दूर से पधार रहे हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधव, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने भी पधार करके कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। हमारे गांव की समस्त मातृ शक्ति जो एकादशी करते हैं, पूर्णमासी करते हैं, नित्य मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं, उन माताओं को भी नमन वंदन करता हूँ। उनके सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। हमारे मध्य में बड़े बड़े सियाने बुजुर्ग हमारे गांव के पधार रहे हैं, रोज कथा सुन रहे हैं। आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। आपके आने से भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, जजमान परिवार का मान बढ़ा, ये काम सफल हुआ। आप लोग नहीं आते तो ये काम इतना बढ़िया नहीं होता था। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ हमारा। और हमारे बीच में बड़े भाई नीरज तिवारी जी भी आए हैं। आप भी धर्म मूर्ति हैं, नीरज तिवारी सब परिचित हैं, हमारे गाँव के, हमारे क्षेत्र के निवासी बड़े भाई। चारधाम मंदिर के पूर्व अध्यक्ष रहे, अभी संस्कृत विद्यालय चौंसला में चल रहा है, उसके आप अध्यक्ष हैं। वहाँ 40 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, रहना खाना कॉपी किताब सब फ्री, पूजा पाठ सीख रहे हैं और बढ़िया विद्या अध्ययन कर रहे हैं। आगे भविष्य में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, पंडितों की संख्या नहीं बढ़ रही है, पंडित ब्राह्मण कम है गई, भविष्य में मस्त मिला। तो वहाँ विद्यालय चल रहा है। नीरज तिवारी जी के जोरदार तालियां, आप भी आकर के कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाए। आपका स्वागत अभिनंदन है, भगवान सब मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करे। आइए अधिक विलंब न करते हुए आज के असली कार्य को करें। मुख्य कार्य हमारा श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुनना है। परम पूज्य व्यास जी महाराज से निवेदन करता हूँ, अपने श्रीमुख से, अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत जी का परम पावन महात्मा हमें सुनाएंगे और अनुग्रहित करेंगे। हम सभी पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। ये जो खेती है ना, ये पुण्य की खेती है। ये पुण्य की खेती दिखाई नहीं देगी, ये मिलेगी। जैसे तुम खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं काटने को मिलेगा, फसल लगाने को मिलेगी, लेकिन ये पुण्य की खेती है। ये आगे जब हम बढ़ते जाएंगे ना, ये उत्तरोत्तर वृद्धि के रूप में, जैसे गेहूं की फसल एक बार बोई और काट दी, खत्म हो गई, अगली बार फिर बोना पड़ेगा। लेकिन ये पुण्य की खेती है, ये एक बार बोने से अनेक बार प्राप्त होती रहती है। इसलिए जो है पुण्य कार्य सदा सदा करने रहने चाहिए। ऐसे भागवत मैं कामना करूंगा सबके घर में हो, रामायण हो, ऐसे पुण्य कार्य सब समाज में होते रहें। अधिक विलंब न करते हुए पूज्य व्यास जी व्यासपीठ को नमन करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि श्रीमद् भागवत जी का परम पावन महात्मा हम सभी को सुनाएं। परम आदरणीय व्यास जी श्री कपिल देव जी महाराज। हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भगवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की सुखदेव जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की चार धाम देवताओं की गोलजू महाराज की भूमिया देवता की भगवती मैया की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करुणा वर्णालय गुणगण निलय भक्त मन वांछित कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार जगन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उन हरि के पाद पद्म चरणों में व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं भगवान लीलावतारी श्री कृष्ण जनार्दन भगवान की दिव्य लीला चरित्र के रूप में व्यास जी द्वारा रचित यह पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण कथा गंगा, ये कथा अमृत, ये लीला अमृत साक्षात भगवान वेद मूर्ति भगवान नारायण का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत, ये आखर ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म परा पश्यन्ति मध्यमाश्च वैखरी दिव्य वाणी से युक्त कलिमल हारिणी अनंतः सुख प्रदायिनी श्रीमद् भागवत जी महाराज की पवित्र सन्निधि हमें प्राप्त हुई। ऐसी वेद पुराण कृपा मूर्ति भागवत जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं को नमन करते हुए, उत्तराखंड के ही नहीं वरन विश्व के पूजित भगवान गोलजू गंगनाथ एडी सैम समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, कुमाऊं की प्रसिद्ध माँ भगवती, माँ कोटगाड़ी, हाट कालिका, भद्रकाली के चरणों में नमन करते हुए, चार धाम देवताओं की दैदीप्य सन्निधि, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा, भूमिया देवता की कृपा, हमारे इस भागवत कथा में समुपस्थित सभी विद्वत आचार्य जन, संगीतकार भाई बंधु, यजमान परिवार सहित
आप सभी पधारी भक्तिमती माताएं, श्रद्धावान में पुरुष वर्ग, युवा मेरे साथी सहयोगी जन, आप सबका मैं आज भागवत की सप्तम दिवस पारायण दिवस में बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जरा आनंदमय वाणी से कहते राधे राधे, ऐसे नहीं और जरा भाव में, थोड़ा और प्रेम से जरा। आप सभी को मेरा व्यासपीठ से प्रेम भरा राधे राधे। जब जीवन में बहुत पुण्य का काल उदय होता है, तब कहीं जाकर के जीवात्मा को सतपथ, भक्ति पथ और भागवत की कथा ये प्राप्त होती है। वर्तमान युग तो कलयुग है माताओं, और युग के प्रभाव में भी अगर हमें भगवान की कथा, उनका कीर्तन, उनकी सन्निधि अगर हमें प्राप्त होती है, तो मैं समझता हूं कि हमें मानना चाहिए कि हम भाग्यशाली नहीं, हम तो परम सौभाग्यशाली लोग हैं भाई। गोस्वामी जी महाराज ने भी भागवत में उन्हीं श्लोकों को चरितार्थ करके लिखा अपनी मानस चौपाइयों में। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देही एहि मार्ग सोई। महाराज, जिसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती है, अति कृपा हो जाती है, गोस्वामी जी ने लिखा है, उसके पांव स्वयं भगवान के मंदिर की ओर, तीर्थ की ओर, देवालय की ओर, समाज में सेवा की ओर उसके पांव स्वयं बढ़ने लग जाते हैं। अति हरि कृपा का ये लक्षण है महाराज। और व्यास जी महाराज ने भी भागवत में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत कब प्राप्त होती है? तो कहा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, अपितु जब बहुत सारे जन्मों के पुण्य मिलते हैं, तब कहीं जाकर जीवात्मा को भगवान की कथा मिला करती है महाराज। और यह कथा इतनी लौकिक है, इतनी दिव्य है। जब गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर वहां आ गए। तो सारे देवताओं ने देखा कि इंद्रादि देवता अमृत का कलश लेकर जब वहां पहुंचे, तो परीक्षित जी ने बड़े प्रेम से उठकर प्रणाम किया। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे देवताओं, आज क्या कारण है कि तुम अमृत कलश लेकर यहाँ आ गए? तो देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सप्तमे तक्षकः हनि। 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होनी है, लेकिन हम अमृत का कलश लेकर आए हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और बदले में हमें कथामृत दे दो। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार लगा दी भागवत में, और देवताओं को फटकार करके कहा कि अरे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महा। देवताओं को उंगली लगा करके सुखदेव जी ने कहा कि अरे देवताओं, क्या संसार में तुमने कांच देखा है? और कांच देखा है तो क्या मणि भी देखी है? तो देवता सन्न करके सुन रहे माताओं। तो देवताओं ने कहा कि हमें समझ में नहीं आई बात। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बताओ कि कांच मूल्यवान है कि मणि मूल्यवान है? तो देवताओं ने कहा मणि मूल्यवान है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भागवत में कि हे देवताओं, अगर मणि मूल्यवान है
तो भागवत की जो कथा है, भगवान की जो लीला है, वो मणि है। और ये जो तुम कथा, यह जो तुम सुधामृत लाए हो, स्वर्ग का अमृत लाए हो, ये कांच के टुकड़े के समान है। ओहो, देवताओं को तो नतमस्तक कर दिया सुखदेव जी ने। तो कहा कि हम इस कथा को सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम कथा के अधिकारी नहीं हो देवताओं से। क्यों? कहा कि तुम पहले कथा को खरीदने आ गए। बोलो राधे राधे। और देवताओं को फटकार लगा दी भागवत में सुखदेव जी ने। अभक्तांस तांस विज्ञाय न ददोष कथामृतम। ये देवताओं, तुम अभक्त बन करके आए हो, और ये भागवत की कथा अभक्त के लिए नहीं है। ये भगवान की कथा, ये कृष्णचंद्र प्रभु के चरणों की कथा, ये उनकी जन्म लीलाओं की कथा। ये कथा अगर किसी के लिए है तो वो एकमात्र केवल भक्त के लिए है महाराज। जो भक्त बनकर इस कथा को सुनता है, और जिसने जब जब भक्त बनकर के इस कथा को सुना है, तब तब उसको फल भी प्राप्त हुआ है। भक्त भी दो प्रकार से बनते हैं महाराज। एक तो बाह्य की भक्ति है और एक अंतः की भक्ति है महाराज। और जिसके जीवन में अंतः भक्ति है, उसके जीवन में पूर्ण चमक है। और बाह्य भक्ति है लेकिन अंतः भक्ति शून्य है, तो चमक खराब है। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान की भक्ति का लक्षण है ये महाराज। भागवत का पहला श्लोक सुखदेव जी ने जब बोला, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश चार्थे स्वभिज्ञस्वराट। भागवत जी का पहला श्लोक जौ से प्रारंभ है माता, और अंतिम श्लोक 12वें स्कंद का, और उसका अंतिम वर्ण म है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। जहां भागवत का पहला श्लोक का पहला वर्ण है ज, और वहीं अंतिम श्लोक का अंतिम वर्ण है म। क्या समझे ज और म से? तो कहा कि हमारा और तुम्हारे जीवन का सार है भागवत में कि जन्म से शुरू होती है यात्रा, और म माने मृत्यु में विलय हो जाती है महाराज। इसलिए जन्म और मरण तक की यात्रा भागवत की यात्रा है महाराज। और भी इसमें व्यापकता अगर हम दें तो कहा कि जन्म तो सुधार नहीं सकते, लेकिन भागवत की कथा सुनकर भगवत भक्त बनकर के, समाज सेवक बनकर करके हम अपनी मृत्यु का सुधार निश्चित कर सकते हैं महाराज। और व्यापकता अगर हम लाएं तो इन दोनों वर्णों को अगर मिलाया जाए तो क्या शब्द बनता है? ज और म को मिलाया जाए तो शब्द क्या बना माताओं? हैं? जम। जो भागवत की कथा में जम जाता है, फिर भगवान भी उसके पीछे जम ही जाते हैं, उस भक्त के पीछे लग ही जाते हैं महाराज। इसलिए भागवत, अच्छा किसी ने पूछा महाराज भागवत क्या है? भागवत क्या है? तो कहा भक्तानाम चरितानाम इति भागवतः। भगवान के भक्तों का चरित्र ही भागवत है। व्यास जी महाराज को असंतोष हो गया था, 4 वेदों का प्रणयन कर दिया, महाभारत महाभाष्य लिखा, 17 पुराण लिखे थे व्यास जी ने। 18वां पुराण भागवत नहीं लिखा था तब। तो नारद जी महाराज पहुंच गए, तो कहा व्यास जी महाराज की गुफा है सरस्वती नदी के तट पर। कौन सा स्थान है वो जानते हैं माताओं आप लोग? बद्रीनाथ। वहां व्यास गुफा है, और उसी गुफा में नारद जी महाराज का प्रवेश हुआ।
तब नारद जी ने जब व्यास जी महाराज के मुख को देखा तो कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन आपके मुख में इतनी उदासी क्यों है? व्यास जी ने कहा कि मैं तो जानता नहीं। नारद जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया महाराज, और जब ध्यान लगाया तो ध्यान में पाया तो कहा नारद जी ने कि हे व्यास जी महाराज, आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन आपने भक्तों की कथा को नहीं लिखा। तो व्यास जी महाराज ने भक्तों की कथा को गाया भागवत में। ध्रुव जी महाराज की कथा को गाया। देखो ध्रुव जी ने कितनी सुंदर स्तुति भगवान की करी। यो अंत प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधामना। हे नाथ, मेरी वाणी सो गई थी, लेकिन हे प्रभु आपका आशीर्वाद मुझे मिला, आपकी कृपा मुझे मिली। तो ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मेरी सोई हुई वाणी भी आपके नामों का गुणगान करने लगी। ध्रुव सगलानि जपेऊं हरि नाऊं, पायहूं अचल अनुपम ठाऊं। और देखो ध्रुव जी महाराज ने भगवान की ऐसी भक्ति करी माताओं कि ध्रुव जी महाराज को भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अपनी गोद में बिठाकर 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया भागवत जी के अनुसार। और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज जब भगवान के धाम पहुंचे तो प्रभु ने ध्रुव जी महाराज को सबसे ऊंचा अटल पद ही तारा ही प्रदान कर दिया। देखो ध्रुव जी महाराज की यह कथा बताती है कि जो भक्ति के पथ पर रम्य होकर भावनात्मक युक्त भाव से चलता है तो निश्चित उस व्यक्ति को सबसे ऊंचा स्थान स्वयं ही प्राप्त हो जाता है महाराज। और भगवान तो इतने समदर्शी हैं। देखो भगवान ने प्रहलाद जी का उद्धार किया, प्रहलाद जी को दर्शन दिए। कौन है प्रहलाद जी महाराज? तो कहा दैत्य कुल में जन्म लिया प्रहलाद जी ने। भगवान के लिए सब समदर्शी हैं, उनके लिए सब समान। उन्होंने न कभी देवताओं के लिए भेद किया न दैत्यों के लिए किया। अगर करते तो प्रहलाद जी को क्यों भक्त बनाते? भगवान के नजरों में कोई न बड़ा है न छोटा है, क्योंकि भगवान सर्व समदर्शी हैं, समान दर्शन का भाव रखते हैं। ये तो भक्त की कर्म पर योग्यता रहती है कि ऊंचे कुल का जन्मिया और करनी ऊंच ना। और कोई तो व्यक्ति ऐसा होता है महाराज, ठेली में चाय बनाने वाले का पुत्र भी कभी कभी कर्म इतना उच्च करता है कि वो हमारे देश का कितना देखो अधिकारी पद पर वह आसीन हो जाता है। तो कर्म का लक्षण भी भागवत बताती है। जब गोवर्धन की लीला हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा को कर्म की चर्चा का वहां पर अवस्थान रूप पूर्ण समझाया कि किस प्रकार जीवात्मा को कर्म करना चाहिए। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा माताओं, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भी पाता है। ये कर्म का लक्षण है। भागवत जी के सार में अजामिल का उद्धार हुआ, प्रभु का नाम जपा तो अजामिल का भी उद्धार हुआ। देखो भगवान के दिव्य जन्म लीला का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। 8वां गर्भ काल बनेगा, ऐसी भी लीला हो गई। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अनुपमेय है। कारक ग्रह में जन्म लेकर भगवान कहाँ चले गए? मथुरा से गोकुल चले गए। यहाँ वसुदेव जी के पुत्र बने तो उधर गोकुल में जाकर नंद के छौना हो गए। बड़ी अप्रमेय वहां दिव्य रूप से भगवान ने लीला करी। पूतना मौसी का उद्धार किया, शकट भंजन को तारण किया, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। सुदर्शन शंखचूड़ जैसे भगवान वृंदावन आ गए।
वृंदावन में आकर के भगवान ने ब्रजरज का आनंद लिया, यमुना में विहार किया। एक दैत्य आ गया भगवान को मारने, केशी। आज भी वृंदावन में आप जाएंगे ना, तो वृंदावन में यमुना के घाट के तट पर केशी का स्थान बना हुआ है। भगवान को मारने के लिए आया है। इसका नाम भी था केशी। अगर अंग्रेजी का शब्द देखें तो केसी। और हमारे भगवान भी कृष्ण चंद्र, उनका मेरे ही नाम का है, आजा। भगवान ने केशी का भी उद्धार किया, व्योमासुर को मारा भगवान ने। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया भागवत में, ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट किया। कालिया नाग को अभिमान हुआ, भगवान ने अपने चरण रज को दे करके द्वीपम रमणकम नाम नहा, रमणक नाम के द्वीप में कालिया को भेज दिया। यमुना को मुक्त किया कालिया के फंद से। इतना ही नहीं, इंद्र को अभिमान हो गया, दधार लीलया कृष्णाश छत्रकमिव बालका। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला करी, 7 वर्ष की आयु में भगवान ने इतने बड़े गोवर्धन को ही उठा दिया। और जो गोवर्धन को उठाया तो इंद्र ने भी भगवान की जय जयकार को गा दिया। बोल गोवर्धन धारी भगवान की जय। इंद्र ने भी जय जयकार कर दी। स्वयं भागवत में स्तुति गाई, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। हे प्रभु, आप धाम हैं। और भक्त को धाम कब मिलता है? तो कहा प्रभु, भक्त को धाम तब मिलता है जब भक्त शांति में होता है, पवित्रता में होता है। गोपियों को भी अभिमान हो गया, देखो। आत्मानां मैं निरे स्त्रीणा मानिन्यो अभ्यधिकं भुवि। गोपियों को अभिमान हो गया, भगवान चले गए। ओहो, गोपियों ने जब देखा भगवान तो दिखे ही नहीं, तो फिर गोपियों ने पुकार लगाई, महाराज कहाँ चले गए? तो क्या दिव्य गोपी गीत भगवान ने गाया। यत्ते सुजात चरणाम्बरु है स्तनीषु भीता शनि प्रिय दधि मही कर्कशीषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पाधिभिर भ्रमति धीर भवदाम युषाम्नः। गोपी गीत का अंतिम श्लोक है। और उसी समय ऐसी कृपा हुई महाराज, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियां भगवान कृष्ण की दर्शन के लिए ललायित हो गईं, और तब देखो वहां भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पीतांबर स्रगवी साक्षात मनमथा। और वहां पर देखा कि अपने अधरों में बंशी को लिए, क्या दिव्य वैजयंती माला को पहने भगवान, और क्या अंग वस्त्रों में पीतांबर भगवान का लहरा रहा है। और गोपियों को दर्शन देने के लिए साक्षात रमण बिहारी प्रकट हो गए। इन लीलाओं के माध्यम से भगवान ने बताया कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो राम जी को। इसलिए जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अभिमान न करना महाराज। इसलिए भागवत की कथा जीवात्मा को भक्त बनाने के लिए है। भागवत की कथा नर से नारायण बनाने वाली कथा है। और आज पारायण के पर्व पर माताओं, जीवन की एक कोई दुर्गुण हमारा ऐसा हो, जिस दुर्गुणता से हमारी भक्ति में बाधा आती हो, तो ऐसा दुर्गुण आज यहीं यज्ञ में आप चढ़ा कर जाना, और यहाँ से ले जाना तो प्रेम ले जाना, यहाँ से ले जाना तो सत्कार ले जाना, यहाँ से ले जाना तो भगवान श्री कृष्ण को ही मन में बसा कर ले जाना महाराज, कि हे प्रभु हम ही तुम्हारे हैं। समय अवधि को देखते हुए भी,
क्योंकि मैंने तो आज फिर कथा स्थल में पहुंचना है। कल से फिर कथा कुसुम खेड़ा में प्रारंभ है। मेरा न्यूज तुमन सबन के तुम सब आया 7 तारीख से 14 तारीख तक, फिर 16 तारीख बटी पूछा महन लग जाल। तो अपू लोग सब सादर आमंत्रित छा कुसुम खेड़ा में यूनियन बैंक वाली गली से विकास नगर में राम मंदिर है, वहाँ बड़ा दिव्य एक माता है, उन्होंने वहाँ पर इस आयोजन को रखा है। और इसी के संग इस कथा के विश्राम आज दिवस पर मैं चाहता हूं कि एक बार अरोड़ा परिवार के लिए जोरदार ताली बजा के आप स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कई लोग मेरे से पूछते महाराज भागवत में कितना खर्चा आता है, कितना धन लगता है। तो मैं मुस्कुरा कर ये बात कहता हूँ कि भगवान की कथा धन से नहीं, भगवान की कथा तो मन और कृपा से हुआ करती है महाराज। और होती भी उसके घर में है जो भगवान का अनन्य भक्त है। मैं धन्य मानता हूँ 103 वर्षीय जोत सिंह अरोड़ा जी की बड़ी बहन को कि उनके सत्पुण्य और इसी घर में पूर्व में भी 2 कथाएं हुई हैं और तीसरी कथा भी उनके सानिध्य में इतने वर्षों में 103 वर्ष की तो वही है। तो उनके पुण्य प्रताप से ये समस्त गांव का कल्याण हुआ। ये कथा सबने लाभ लिया इस कथा का श्रवण कर। पार्वती देवी सहित मैं सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारी क्या माता हो। और आपको बड़े आनंद की बात बताऊं कि ये कथा जो आज हुई इसकी भूमिका 3 वर्ष से बन रही थी, लेकिन हुई है वही जो राम रची राखा। होता तो वही है जो राम जी ने रचा है, लेकिन होता भी तभी है जब उन्होंने समय में रचा हो। तो आज ही समय था, इतने विवाह आदि चल रहे थे। तो किसी ने कहा महाराज लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैंने तो जितने भी लोगों को देखा इस पंडाल में भरा ही देखा महाराज। तो सब लोग बड़े बधाई के पात्र हैं, चाहे वो हमारे आचार्य वर्ग हों, आदरणीय उमेश जोशी जी आपके घर के वो ब्राह्मण हैं, अन्य हमारे समस्त आचार्य बंधु, नवीन गुरुजी आदि तो मेरे सब संगी साथी हमारे, संगीतकार भाई बंधु सब हमारे मिलकर के इन्होंने बड़ा साथ सानिध्य दिया। भोजन बनाने वाले सभी हमारे भंडारी शंभू भाई, हमारे सब लोगों का बहुत बहुत कोटिशा आभार और धन्यवाद है। और जितने भी लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना भाव निहित किया, अपनी सेवा दी, मैं तो उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान तो सबके मन के भाव को जानते हैं। उनको उसी भाव में वो सबका उद्धार करें। बहुत सारे गणमान्य जन यहाँ पर उपस्थित हैं, गांव के श्रेष्ठ जन, विशिष्ट जन, और शोभा के रूप में तो हमारी समस्त देवपुर कुरिया की माताएं, इनकी शोभा बहुत अतुलनीय है महाराज। क्योंकि जिस धार्मिक भागवत कार्यक्रम आदियों में मात्र शक्ति की संख्या अधिक हो तो ऐसा मानना चाहिए कि वह आयोजन अपने में निश्चित रूप से सफल है, वह अपने में निश्चित रूप से सार्थक है। सबका एक सूत्र मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाया हूँ उन सबको, चाहे मेरी स्वयं की मीडिया के रूप में भी हमारे छोटे भाई शुभम जी हों, तो आप इस कथा का अगर पुनर्रूप से अगर देखना चाहते हैं तो YouTube के माध्यम से आप वो भी देख सकते हैं। साउंड की व्यवस्था हमारे आदरणीय बिंदु कत्ता से पप्पू भाई विगत कई कथाओं में हमारे संग रहे हैं, वो भी बड़े बधाई के पात्र हैं सबको। और सभी लोग जितने जिन्होंने सेवा करी, दूध दधी, मैं प्रातःकाल देखता था कई हमारी माताएं सब लगी हुई हैं सब, और रात्रि में गायन, और इतना बढ़िया गायन हमारी इन माताओं ने यहाँ रौनक करी है। निश्चित उस भजन का प्रताप ऐसा रहेगा, क्योंकि भजन बीज है। एक बात और सुनो आप, भगवान का नाम उनका भजन बीज है, और बीज जब भूमि में पड़ता है तो वह एक बीज अपने संग 20 बीजों को लेकर प्रकट होता है महाराज।
पूरी फली लेकर के प्रकट होता है। इसलिए जैसा बीज बोओगे आपको बदले में भी उतनी दुगनी क्षमता से वही बीज आपको प्राप्त होगा। अब आप पुण्य बो चाहे पाप बो, पुण्य बोओगे तो पुण्य ही मिलेगा और पाप को बोओगे तो महाराज बदले में भी पाप ही मिलेगा। इसलिए इन सारी बातों को आप शिरोधार्य कर अपने जीवन को पुण्य में बनाएं। बस एक पद अंतिम में भगवान नाम का गाऊं और उसके बाद हम लोग फिर भंडारे की ओर अग्रसर हों। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय मेरो नंद लाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, मेरो नंद लाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, मेरो नंद लाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, मेरो नंद लाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, दोनों हाथ से ताल में ताल बजाओ। जरा दोनों हाथ से ताल में ताल बजाओ। जब वृंदावन गया तो वहां जाके भाव सुना मैंने, राधे लालन एक विनय सुनिए, लालन एक विनय सुनिए, अरे लालन एक विनय सुनिए, लालन एक विनय सुनिए, दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजाए। ये वृंदावन का रसिया पद है। मानो भगवान को गोपी ने पकड़ लिया और गोपी ने पकड़ करके भगवान कृष्ण से कहा, लालन एक विनय सुनिए, लालन एक विनय सुनिए, अरे लालन एक विनय सुनिए, लालन एक विनय सुनिए, अरे मेरी कलियन में आइए ना, मेरी कलियन में आए ना, अरे मेरी कलियन में आइए ना, मेरी कलियन में आए ना, आइए तो करुणा करके,
मुक्ति के मंदिर में, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, 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 जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, सरोज सुधारस में, शशि में न सरोज सुधारस में, शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता विराम में है, ललाम लता विराम में है, न ललाम लता विराम में है, ललाम लता विराम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं, 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 जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। दोनों हाथ से ताली बजा। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 मेरो नंद लाला। गालो जरा। जय श्यामा 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 मेरो नंद लाला। दोनों हाथ से ताली बजाकर जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। 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 जय गिरधर गोपाला, जय गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला, जय गिरधर गोपाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, हमारे इस क्षेत्र के सबसे अधिक कथा को सुनने वाले आदरणीय नारायण सिंह मेहरा जी हैं, और उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ऐसा भाव जग रहा है कि एक वाला भजन सुना दो। कौन सा? हरि वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मन ही मन क्यों मन ही मन क्यों जले राधिका, मन ही मन क्यों। अरे मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया
सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मन ही मन क्यों जले राधिका। मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। सबके आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए। ओ यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी, बंसी मधुर बजाए। तन मन डोले कान्हा ऐसी, बंशी मधुर बजाए रे। सुध बुध भोली खड़ी गोपियाँ, सुध बुध भोली खड़ी गोपियाँ। जाने कैसा गान, सुध बुध भोली खड़ी गोपियाँ। जाने कैसा गाना। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबके आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबके आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबके आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मन ही मन क्यों जले राधिका। मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। सबके आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। सबके आंखों का तारा। जय राधे राधे, राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आदरणीय आचार्य जी से निवेदन कि आगे के क्रम को आचार्य जी कराएंगे विधिवत। गुरु जी। बोलिए व्यासदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, सूत जी महाराज की।
बहुत जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन व्यास जी महाराज को। इतने सुंदर एक सूत्र में सबको पिरो करके इतने भव्य और दिव्य रूप से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। आपकी ही सत्प्रेरणा और ये सत्संगति का असर है, ये कार्यक्रम इतना भव्य और दिव्य रूप से हो पाया। साथ ही पधारे आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हम सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे। सभी यजमान परिवार से आग्रह है, आरती हेतु पधारने का कष्ट करेंगे। हमारे यजमान श्री जोशी सिंह अरोड़ा जी सपत्नीक सपरिवार उपस्थित हों, आरती करेंगे। आरती होगी, आरती के पश्चात फिर व्यास जी का पूजन, सर्वप्रथम यजमान जी द्वारा व्यास पूजन किया जाएगा। उसके पश्चात फिर आज सभी को प्रसाद भी व्यासपीठ से दिया जाएगा। तो सभी लोग बारी बारी धीरे धीरे करके व्यासपीठ पर जाएंगे। वहां पर बहुत ज्यादा जगह नहीं है, जगह का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे क्रम से बारी बारी से सुनने मेरी बात को सब लोग धीरे धीरे बारी बारी से सब लोग वहां जाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। व्यास जी से प्रसाद लेंगे, व्यास जी का पूजन जो कोई करना चाहेंगे वहीं पर पत्र पुष्प अर्पित करेंगे और व्यास जी का आशीर्वाद लेकर के फिर जो है सामने भंडारा होगा। सामने वाले ग्राउंड में भंडारा है। पहले पुरुष वर्ग, फिर माताएं बहनें जो दूर से आने वाले हैं, दूर जाने वाले हैं, वे पहले भंडारा ग्रहण करेंगे। वहां पर भंडारे की व्यवस्था है, सभी लोग भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। ओम ज्वालायै नमः, ओम ज्वालिन्यै नमः, ओम ज्वालामालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै नमः। ओम वेदगों आवेहि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगों सर्वगणगों स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि बहुसनि लोकसनि वयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेदौ असमासुदात्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। दीनांबुजं श्यामलकोमलांगं, सीता समाजो विद्वाम भागं, बाणो महासायकारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोगमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास देव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नीराजनम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामित्वा श्रीनारायणोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं सर्वदुःखं सर्वकष्टं व्यपोहते। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगतां सुखसम्पदे पुण्यानि तव दर्शनाद। मंत्र पुष्पांजलि, फूल हाथ में लेकर सब लोग हाथ जोड़ें। ओम जगरेर जगन्मय जन्तदेवा, नानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना, देहनागं महिमानः सदन्त यत्र पुरुवै साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रलयराहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वदक्षुरुत विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वदपादः, सम्बाहुव्यां नमति सम्पदते हृदयावां भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलजम्बकपाटलाब्जै पन्नागजातिकरवीररसालबुधवै, बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वेद्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो ध्वनिज, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। भगवते वेदव्यासाय नमः। पीठदेवताभ्यो नमः। चरणकमलयो मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। भगवान को फूल चढ़ाइए, चार परिक्रमा अपने स्थान पर कीजिए। यानी कानी जपापानी जन्मांतरगतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणः पदे पदे। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष। सर्व पाप हरो सर्व दुःख हरो सर्व कष्ट हरो सर्व विघ्न हरो भवः। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारदायके, सारिणांगोऽयं नमस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। यस्य स्मृत्या नामा प्रमादात् कुर्वता कर्मा परचवेदात् धुरेषुयात्। स्मरणादेव तत् विष्णु सम्पूर्ण स्यादिदे, कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान् प्रकृतेषु भावात्। करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। चतुर्वेशौ द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै श्री यज्ञात्मने नमः। कर्म साक्षिणे श्री नारायणाय नमः। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राण
प्राणियों में विश्व का गौ माता के, गंगा मैया के, भारत माता के, अपने अपने माता पिता के, सतगुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो इस प्रकार यह कार्य संपूर्ण हुआ। सभी यजमान परिवार व्यास जी के पास जाएंगे, व्यासपीठ पहुंचेंगे और व्यास जी का पूजन करेंगे। और उसके पश्चात हम सभी लोग क्रमशः पहले परिवारी जन और बड़े बुजुर्ग हमारे जाएंगे, सभी लोग व्यास जी का पूजन करेंगे। उसके पश्चात हम सभी लोग जाएंगे धीरे धीरे क्रम से। मैं आपसे कहता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन है कि धीरे धीरे जाइएगा, एकदम से सब खड़े मत होना। एक एक करके आगे की लाइन से ऐसे ऐसे बढ़ते हुए धीरे धीरे करके जो है जब व्यासपीठ के, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं मचानी, आराम से भजन कीर्तन करते हुए बढ़िया समय हो रहा है। सब लोग फिर उसके बाद भजन कीर्तन करना, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे, चरणामृत लेंगे, आरती का दर्शन करेंगे। यहाँ पर सुंदर यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा ज्ञान यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं, सबके लिए मंगल कामनाएं हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके रोग शोक हटें, दुख दारिद्र दूर हो, कष्ट क्लेश बाधा परेशानी दूर हो, सब प्रकार की सुख संपत्ति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त होवे। आइए समझ यजमान परिवार व्यास जी का पूजन करेंगे। चलिएगा। अब सब यजमान परिवार द्वारा व्यास जी का पूजन किया जाएगा। सब लोग ध्यान देंगे। सब लोग फूल हाथ में हाथ जोड़ो, व्यास जी ध्यान करो। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरे आभालोचना शंभुर भगवान बादरायणो भगवते वेदव्यासाय नमः। वेदपुरुषाय नमः पुराणपुरुषाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पां समर्पयामि। मध्य में परम आदरणीय सम्मानित श्री प्रमोद बोरा जी और उनकी धर्मपत्नी परम आदरणीय श्रीमती छवि कांडपाल बोरा जी हमारे बीच बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन है। हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं और क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। हम आपको शुभकामनाएं करते हैं। इस प्रकार आप हमारे क्षेत्र का विकास करें और सभी प्रकार से मनुष्यों को सुखी करें। बुआ कहाँ गई? बुआ चलिए परात पाद प्रक्षालन, पैर धोने के लिए आगे से परात रखना। ब्याजो खुद धोला पहले।
ओम आपद्धनध्वांत सहस्रभानव समेहितार्थार्पण कामधेनव अपार संसार समुद्र सेदव पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद पांसव यद फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठ पुष्करे तद फलं पांडव श्रेष्ठ विप्राणां पाठशोधने। बोले व्यासदेव महाराज की। व्यास जी को अलंकरण पीठियां लगाएं, चंदन गंधाक्षर से अलंकरण करेंगे। ओम त्वां गंधर्वां अघनस्वां इंद्रस्वां बृहस्पतिः त्वां औषधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमान्तमुच्यत गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यै श्रियम्। ॐ बृहस्पते अधिदर्जवर्याद्विमद्विवादिक्रतुमज्जने गोजदे दयजवसरित प्रजा तदस्मासु रविडां धेहि चित्रम्। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनां तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोल व्यासदेव महाराज की। वस्त्र अलंकरण इत्यादि देंगे और मुद्रिका उन्हें पहनाएंगे। ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रमवरुदमाद्वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्यवस्व विभावसो शीतवातो संत्राणं लज्जायां रक्षं परं देयालंकरणं वस्त्रौ मदः शान्तिं प्रयच्छ मे। मुद्रिका इत्यादि को धारण करेंगे। ओम स्वर्णार्घ स्वाहा ओम स्वर्णधर्म स्वाहा ओम स्वर्ण शुक्र स्वाहा ओम स्वर्ण ज्योति स्वाहा। बोले व्यासदेव महाराज की। एक दक्षिणा द्रव्य भी होगा। ओम यद दत्तम यद अपराधानम यद पूर्णम यद रघुनाथ निर्वेशकर्मणः स्वर्देवे खुनोदताया पूजाया साधुर्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की। बोले सुखदेव महाराज की। बोलो सूत जी महाराज की। विष्णुर 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तस्दीप्यायां पूर्वोच्चारित गुणगण विशेषण विशिष्टायां मध्यवर्षे सिद्धार्थी संवत्सरे दक्षिणायणे मासानां मासोत्तमे वृश्चिकार्क मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षी उदय व्यापनी विशेषतः मार्गशीर्ष मासे चांद्रेण पौष कृष्ण पक्ष द्वितीयायां शुभ पुण्यवसितो तत्समये भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य यजमान मकर राशि ज्योतिषिं वर्मणः सपत्नीक सकुटुम्ब सपरिवारि जनानां सहितान् तुला राशि रविषि वर्मणः राज कन्या राशि पूरनसिंह वर्मणः सम सपत्नीक कुटुम्ब परिवारि जनानां सहितान् मेघादि मीन पर्यन्त जनानां सहितान् कर्ष्माण शुक्र मध्ये श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि उत्तरांगत्वेन सकल मंगल मनोकामना फल सिद्ध्यर्थे कर्ष्माणः व्यास भोजनार्थे हिमा सय्यादानां आज व्यास ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे। सब सय्यादान की सामग्री में छिटे लगा दो। ओम यथा कृष्ण शयनम शून्यम सागर जातया वासुभ्य सद्या शून्य मया जानमानि जानमानि। बोले व्यास जी महाराज की। सुखदेव महाराज की। सूत जी महाराज की। आप सभी लोग व्यास जी को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे। व्यास जी को पुष्पमाला आइए सब सैयादान की सामग्री भी दे दीजिए व्यास जी के हाथ में। सैयादान की सामग्री व्यास जी को दे दीजिए। ये बर्तन धोती बर्तन इत्यादि सब व्यास जी के हाथ में स्पर्श करा लीजिए। ओम स्वस्ति। वो सैयादाना कम्बल इत्यादि है ना सब उठा करके इकट्ठा करो व्यास जी के हाथ में ग्रहण करवा दो उसको। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज की। अब सभी लोग व्यास जी को प्रणाम करें। व्यासपीठ को प्रणाम करें। श्रीमद् भागवत को प्रणाम करें। जो भी भूल चुक हुए क्षमा करें। इस प्रकार से विनती करते हुए व्यास जी का आशीर्वाद लें। व्यास जी पुष्पमाला व्यास जजमान जी को पहना देंगे। बोले व्यासदेव भगवान की। बोलो कपिल देव महाराज की। बोलो ब्रह्म मंडली की। सब संतन की सब ग्रंथन की सब भक्तन की। बोलो भैया आज के आनंद की।
तो इस प्रकार यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।